प्रणाम भाभी जी। तिवारी जी आप ये क्या सॉन्ग रचा हुआ है आपने आज? ये स्वांग नहीं है भाभी जी, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं और अभी मंदिर दर्शन से आ रहे हैं। ओह अच्छा, इसीलिए आपने कुर्ता और धोती पहन रखा है। जी, श्री कृष्ण के जमाने से ये परिधान चला रहा है, इसलिए इस जन्म में भी हमने इसे चलायमान रखा है। वैसे पहले आपको कभी इस परिधान में देखा नहीं है, बट बहुत अच्छी बात है। उस जमाने की तो हर बात अच्छी हुआ करती थी। उस जमाने की किस्से कहानियां बहुत मनोहर हुआ करती थी। आज जब हम भगवान श्री कृष्ण की किस्से कहानियां पढ़ते हैं तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। वैसे कौन से किस्से और कौन सी कहानियों की बात कर रहे हैं आप, बताइए। भगवान श्री कृष्ण का माखन से भरी मटकी को फोड़ना, फिर माता यशोदा का उन्हें पकड़ना, दीवार की तरफ मुख करके उन्हें खड़ा कर देना ताकि उनकी नजर माखन की मटकी पर दोबारा ना पड़े। लेकिन आज आज तो हमारी अम्मा की थाल से एक समोसा तक चुरा लो तो ऐसा दौड़ा दौड़ा के पेलती है कि मन में डर बैठ गया है। वैसे तिवारी जी एक बात कहूँ, जी, आपका अम्मा जी के थाल से समोसा चुराना और श्री कृष्ण जी का माखन दही चुरा के खाने में ना बहुत बहुत फर्क है। वो जो श्री कृष्ण भगवान करते थे वो तो एक छोटी सी चोरी हुआ करती, छोटी सी शरारत हुआ करती थी। आप जो करते हैं वो तो लिटरली अम्मा जी के साथ बदतमीजी है। वैसे और क्या क्या किस्से कहानियां पसंद है? बहुत सी अटकेलियां किया करते थे वो गोपियों के संग। उनका वस्त्र हरण करना और गुलेल मार के उनकी पानी से भरी मटकी को फोड़ देना इत्यादि। बस इसीलिए हमने भी जो है वो गुलेल चलाने का विधिवत प्रशिक्षण लिया है। रियली? जी, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है मुझे आपको चांस देना चाहिए। वस्त्र हरण करने का? नहीं मतलब गुलेल चलाने का। अब हाँ, देखिए तिवारी जी, अगर आपको बुरा ना लगे और थोड़ा समय हो तो आप मेरे कुछ काम आ सकते हैं। आपके काम आने के लिए तो ये परिधान पहन के आए हैं। तिवारी जी आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। जय माता दी। हाँ? अरे भावनाओं में बह गए। बताइए ना भाभी जी, हम आपके लिए किस काम आ सकते हैं? तिवारी जी देखिए, जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद जी, मैं एक श्री कृष्ण जी की जीवनी पर प्ले डायरेक्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसमें कान्हा जी का रोल करें। हाँ भाभी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अपने भगवान श्री कृष्ण की भूमिका करके उसे दर्शकों के सामने लाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी जी। हाँ, आपकी बातों से मन इस कदर प्रसन्न हो गया कि हम बता नहीं सकते। तिवारी जी आप रो क्यों रहे हैं? ये खुशी के आंसू है भाभी जी। हम अपने इष्ट देव को अपने अभिनय के माध्यम से लोगों के सामने दर्शाएंगे, ये आशीर्वाद मुझे आपसे मिला है भाभी जी। इससे बड़ी बात और क्या होगी। तिवारी जी देखिए, आपने बताया आपको गुलेल चलाना आता है, इसलिए मैंने आपको सिलेक्ट किया है। जी। इस प्ले में आपको गुलेल चलानी है। मैं इसमें गोपी बनूंगी जी। और आप कान्हा। और जब मैं मटकी लेकर ऐसे आगे आगे चलूंगी ना, तो आपको पीछे से गुलेल मारकर उस मटकी को फोड़ना है। वैसे आप तो कर लेंगे ना, आपने तो अच्छे से सीखा हुआ है। बिल्कुल भाभी जी, गुलेल के हम तो तमंचा भी चला लेंगे। तिवारी जी आप जो इतना शो ऑफ कर रहे हैं ना, अगर आपका निशाना मटकी की जगह मेरी कमर पे लगा ना, तो आपको पता है ना मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। हमरे नंदलाला, हमरे कान्हा जी, आज आपके लिए मेवे वाला खीर बना रहे हैं। बहुत पसंद आएगा आपको। क्या खुशबू आ रहा है, सच्ची। हे भगवान, भाभी जी की मासूमियत और बौड़ापन बरकरार रखना ताकि मेरे काम आसानी से होते रहें, चॉपस्टिक्स न लग जाए। दिया फिर से फोनवा आ रहा है, सारा दिन बजते हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाय दिया कहाँ है? हेलो। हेलो भौजाई बोल रही हैं? हाँ भौजाई बोल रहे हैं। ये आप मनमोहन तिवारी जो हैं आपके पति हैं का? हाँ हाँ, वो हमरे पति बा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक बा। आपको क्या चाहिए? प्यार चाहिए। क्या बोले? हम कह रहे थे कि वो मनमोहन तिवारी जो हैं
उनके वास्ते हमें बहुत ही जरूरी बात करे कहा है। हम कह रहे हैं कि जरा लाइन पे होल्ड रखिएगा, हम मनमोहन तिवारी के वास्ते आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? ठीक बा। हम क्या कर रहे हैं भौजाई कि आप खड़े खड़े काहे बात कर रही हैं? बैठ जाइए। हाय दिया, आपको कैसे पता भैया जी कि हम खड़े हैं? वो कहा कि हमको फीलिंग आ गया कि आप तकलीफ में बात कर रही हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप बैठ जाइए, बैठ के बात करता सुनिए, थोड़ा होल्ड पर रहिएगा, यहाँ तक खेला चल रहा है। ठीक बा। हेलो हेलो, ये ले। अरे बाबू साहब कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। अरे ये खा बेटा, मेवे वाली खीर है, चिप दे। अरे ये तो कमाल है। ये कौन थे? हाँ, हमको फोनबा पे टांग के खुद गायब होई गवा। हेलो, बाद में कॉल करेंगे। हाय दिया, हमरा खीर फिर से गायब। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? का हुआ? बिल्ली का ब्याह हुआ। अब हमरा मेवे वाला खीर बनाए थे कान्हा जी के लिए, वो फिर से गायब हुई गवा। लगता है आपके मेवों की खुशबू मुरली मनोहर की नाक में गई होगी और वो सूंघते सूंघते यहाँ पर आए होंगे और आपकी खीर देखी होगी और कढ़ाई लेके गायब हो गए होंगे। वो मुरली मनोहर जोशी जी, वो पॉलिटेक्निक। वेल, इट्स नॉट पॉलिटेक्निक, इट्स पॉलिटिशियन। ऐसे ही पकड़े हैं। मैं कहा भाभी जी वो मुरली मनोहर, मैं कान्हा जी की बात कर रहा हूँ। हाय दिया, मतलब स्वयं कान्हा जी आकर हमरा मेवे वाला खीर। चमत्कार हो गया भाभी जी, चमत्कार हो गया। यूरेका यूरेका यूरेका। कहीं फिर से वो बिल्ली तो ना ही खीर लपेट ली? भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? बित्ते भर की बिल्ली होती है, इतनी बड़ी कढ़ाई कैसे लेके जाएगी खीर की? हमारे एरिया में तो वैसे बिल्ली है भी नहीं। मैं आवाज लगाता हूँ, आप बिल्ली 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 बिल्ली। का ऐसे बुलाने पर बिल्ली थोड़ी ना आएगी, वो तो मजे से खीर खा रही होगी ना। अच्छा अच्छा, आप ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब, इतनी बढ़िया खीर मेवा वाली खिलाई कि मन खुश हो गया। बाबू साहब आप दोनों लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। ये रखिए। ठीक है, अच्छा मैं जोड़ी बोलाना इसलिए जाओगे। ये का था बरबूती जी? एक्चुअली भाभी जी क्या है कि ये बड़ा गरीब आदमी है, भिखारी है बेचारा। कह रहा था कई दिनों से इसने कुछ खाना नहीं खाया। भिखारी है बेचारा, मेरे पैर पकड़ के रोने लगा, मिन्नतें करने लगा। तुमसे रहा नहीं गया भाभी जी, मैंने ये खीर की कढ़ाई उसको दे दी। अब मैंने कहा ये भी तो इंसान है और हर इंसान में भगवान बसता है, तो मुझे लगा कि कान्हा जी इसके अंदर बसते होंगे, तो मैंने कान्हा जी को खुश करने के लिए खीर खिला दी। तब बिका नहीं इस बार। अभी ये कढ़ाई